एलसीबी के श्रीवास्तव मेरे साथ राजधानी देहरादून के आरटीओ श्री शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ आरटीओ संबंधी जानकारी चाहता हूं। तिवारी जी, देहरादून में ई रिक्शाओं के संदर्भ में आपका क्या सुधार के लिए चल रहा है कार्यक्रम, इस संदर्भ में कुछ जानकारी देंगे? हाँ, ई रिक्शा से संबंधित अभी कई जगहों से हमें शिकायतें भी मिल रही थी। हमने भी देखा कि ढेर सारे रिक्शा चल रहे हैं, कुछ रूटों पे बहुत ज़्यादा है और वहाँ ट्रैफिक जाम की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक स्टडी किया और हम लोगों ने पाया कि हाँ, इस बात में बहुत तक सत्यता है कि कुछ मार्गों पे ई रिक्शा संचालन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और इसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। इसी क्रम में हम लोगों ने बीच में एक चेकिंग अभियान भी चलाया था। उसमें 100 से अधिक गाड़ियों के चालान किए थे हमने ई रिक्शा के और लगभग 30 के आसपास हमने सीज भी किया था और ये अभियान हमारा हमेशा टाइम पे चल रहा है। अब हम लोगों ने कर रखा है फोकस कि जो मुख्य मार्ग हैं, जो मेन कॉरिडोर हैं, जहाँ इनको बैन किया गया है, जहाँ ये नहीं चला सकते, अभी वहाँ भी चला रहे हैं, ऐसे मामले आ रहे हैं, तो वहाँ ये हम सख्ती से इसको लागू करने जा रहे हैं कि वैसे मार्ग जहाँ ई रिक्शा चलाने से रोका गया है या जहाँ रोक है, वहाँ हम लोग फोकस कर रहे हैं और एक प्रयास करेंगे हम लोग कि वहाँ से ई रिक्शा हट जाए और जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो लिंक मार्ग है, ग्रामीण के साथ साथ जो शहरी भी हैं, मुख्य मार्ग, बेसिकली ई रिक्शा का जो उद्देश्य होता है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए होता है। आपको वो घर तक छोड़ता है। मुख्य मार्गों के लिए ई रिक्शा नहीं बना हुआ है। ई रिक्शा की स्पीड 25 किलोमीटर मैक्सिमम होती है पर आवर। उससे क्या होता है कि जो पीछे चलने वाली गाड़ियाँ उससे उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, तो ओवरऑल जो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो धीमा पड़ जाता है। कई जगह ट्रैफिक जाम भी लगता है। अधिक ई रिक्शा चलने से एक जगह की कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है, किसी भी मार्ग की कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक जगह आ जाती हैं तो उससे क्या होता है कि उस रोड पे ट्रैफिक जाम की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो अन्य जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे मान लो टाटा मैजिक है, सिटी बस है, ऑटो है और ढेर सारी जो गाड़ियां हैं जिस पे लोग सवारी चलती है, लोग बैठते हैं जिसमें, उनका भी संचालन अनइकोनॉमिक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई की थी। अभी ई रिक्शा वाले इस कार्रवाई के बाद हमसे मिलने के लिए आए थे। हमने उनसे वार्ता की। डिफरेंट यूनियन थे उनके, जगह जगह जहाँ चलते हैं वो लोग, वो हमसे मिलने आए। उन्होंने अपने बात रखी कि सर हमारे यहाँ चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमने बताया कि चालान पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम अब कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे और ठोस कार्रवाई करेंगे। सभी ई रिक्शा जो चल रहे हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा नहीं चलेंगे। अनरजिस्टर्ड किसी भी तरह के वाहन नहीं चलने की बात है, वो अलाउड नहीं है। उस पर जुर्माना लगता है, गाड़ी बंद भी होती है। दूसरी बात, उनके डॉक्यूमेंट, बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। कई लोगों ने टैक्स भी जमा नहीं किया। एक बार टैक्स जमा किया, उनको लगता है कि हमने टैक्स जमा कर दिया। जानकारी का अभाव भी हो सकता है कई बार में, तो हमने बताया कि आप अपने टैक्स जमा कर लो। जो संचालित ई रिक्शा हैं उनके कागज़ पूरे होने चाहिए। कागज़ में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो उसके आरसी होनी चाहिए, नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, ग्रीन नंबर प्लेट होता है, देखा होगा आपने ई रिक्शा का। दूसरी बात, फिटनेस होना चाहिए। ई रिक्शा के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इनका टैक्स होता है। टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कई लोग नॉलेज नहीं होने के चलते या लापरवाही के चलते टैक्स जमा नहीं कर पाते और 2-3 साल में वो इकट्ठा होकर काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। तो मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि अपने कागज़ पूरे रखें, टैक्स टाइम पे जमा करवाएं। टैक्स सरकार का राजस्व है, वो कभी भी सरकार छोड़ती नहीं है, वो हम किसी भी तरह से उसको इकट्ठा कर लेते हैं। आरसी भेजना हो, गाड़ी को सीज करना हो, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और एक चीज़ और भी है जो हमने उनको बताया है। कई लोगों को ने प्रश्न किया कि सर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ऑलरेडी LMV का, हम तो चला सकते हैं। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ई रिक्शा के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी है। ई रिक्शा का लाइसेंस होना चाहिए
तभी वो ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। तो जिन्होंने बना रखा है, बहुत लोगों ने बना भी रखा है, मैंने देखा, मैं चेकिंग पे खुद निकला था तो ढेर सारे लोगों ने बना रखे हैं, कुछ के नहीं बने हैं, उनका चालान भी हम लोग करते हैं। तो मेरा सिर्फ उनसे सुझाव है कि आप आइए, आरटीओ ऑफिस आपकी मदद के लिए तैयार है। और हम लोगों ने बोला है कि हम लोग आपको एक विशेष अभियान चला करके आप चाहते हैं कि आपके लाइसेंस बन जाएं, कोई दिक्कत ना हो, अलग काउंटर भी खोल सकते हैं, हमें कई चीज़ें कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया है और बोला है हमने लास्ट में कि आपको मुख्य मार्गों पे चलने नहीं दिया जाएगा, वो अलाउड नहीं है, वो बड़ी गाड़ियों के लिए है। और एनएच पे तो अलाउड है ही नहीं। 6-7 रूट हमारे देहरादून के हैं, उन पे भी उनकी एंट्री बैन है, तो वहाँ वो नहीं चलेंगे। और अगर चलेंगे तो उनकी गाड़ी हम लोग कार्रवाई करते हुए चालान भी करेंगे और हो सकेगा हम सीज भी करेंगे। राजधानी में कितने कॉरिडोर आपने बनाए हैं जिन पे कि ई रिक्शा नहीं चलेंगे? अभी 6 मार्ग हमारे हैं, 6 मार्ग हमारे यहाँ पुलिस ने वेरीफाई कर रखे हैं, नोटिफाई हो रखा है वो, इस पे ई रिक्शा संचालित नहीं होगा। जैसे राजपुर रोड हमारा है, चक्राता रोड है और सहारनपुर रोड है, ऐसे जो मुख्य मार्ग हमारे हैं 6-7 मार्ग, उस पर ई रिक्शा की इनकी बैन है, वहाँ ही चला नहीं सकते। अगर इन कॉरिडोर्स पे ई रिक्शा चलते हुए मिले, जैसे कि अभी भी चल रहे हैं इन मार्गों पे, तो उन पे पाबंदी को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए आपके यहाँ से कोई विशेष अभियान भी चलाया जाएगा या धरातल पर उतारा जाएगा? हाँ, आपने सही बताया कि पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम हो गई है। जो मुख्य मार्गों पे जो चलते थे तो वो चालान हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वहाँ से हट रहे हैं। अब ये मुझे उनसे वार्ता के बाद हमें लग रहा है कि वो भी कोऑपरेट करने को तैयार है, हमें लगता है। तो जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य मार्ग पे तो चलेंगे ही नहीं, और अगर चलते हैं तो चालान होता है, हम सीज भी करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था तो हम पहले उनसे बात भी कर लिया हम लोगों ने। हमने अब कोई ये नहीं कर सकता कि हमें सब जानकारी नहीं इसके बारे में, जानकारी लोगों को हो चुकी है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी गाड़ियों को मुख्य मार्गों से, जहां आपको आपके लिए एंट्री निषेध है, वहां से हटा करके अन्य जो कनेक्टिंग मार्ग हैं वहां चलाएं। हम लोग चाहते हैं कि ई रिक्शा का भी मतलब नुकसान न हो, लेकिन देहरादून शहर और उसके जो आसपास के एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है और बहुत डिमांड भी वहाँ है, तो मुख्य मार्गों से हटकर अन्य मार्ग जहाँ हैं उन एरिया में चलें। और हम लोगों ने सोचा है कि हम इनके लिए कुछ क्षेत्र चिन्हित करेंगे, कुछ एरिया हम लोग करेंगे। जैसे मान लो रायपुर का एरिया है तो 150-200 गाड़ियाँ, कुछ भी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं हो सकती हैं, उस एरिया में चलें। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ कई जगह सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्ट की, तो उनको सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह प्रेम नगर के नीचे ठाकुरपुर, शुक्लापुर इत्यादि का एरिया है, वहाँ भी चल सकती है, लोग हैं। मोथरोवाला का एरिया है, वहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लास्ट माइल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ चल सकते हैं। तो हमने बोला है कि आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढो और हम भी आपके लिए ऑप्शन ढूंढते हैं और दोनों मिलकर के इसकी समस्या का समाधान करें। मतलब कनेक्टिव रूट्स को आप लोग चेक कर रहे हैं, उसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं, जिन पे कि आप चला कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए ई रिक्शा का संचालन हाँ मान्यता देंगे। एग्जैक्टली। हाँ, नंबर प्लेट्स को लेकर के काफ़ी भ्रांतियां हैं वाहन चालकों में, तो इसमें कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई है नंबर प्लेट्स के? ये नई व्यवस्था नहीं है, ये तो काफ़ी 10-12 साल पुरानी व्यवस्था हो गई है कि हर एक गाड़ी में अब पुराने ढंग के नंबर प्लेट नहीं लगते, अब HSRP लगती है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इस प्लेट में कई सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, आगे पीछे कोड भी होता है, इसको टैंपर करना आसान नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह में लगाना भी आसान नहीं होता है, ये सब सिक्योरिटी फीचर इसमें हैं। तो 2011 से उत्तराखंड में गाड़ियों में HSRP लगाए जा रहे हैं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें भी लगाना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोगों ने, जो पुरानी गाड़ियों वाले हैं, उन लोगों ने लगा रखा है, लेकिन ढेर सारे अभी भी मैं देख रहा हूँ शहर में जो पुराने नंबर प्लेट चल रहे हैं। तो पुराने नंबर प्लेट अलाउड नहीं है। अब सभी गाड़ी, चाहे नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, सब के लिए HSRP आवश्यक है। इसी क्रम को लेकर के अभी हम टाइम पे तो अभियान चलाते ही हैं। अभी सैटरडे को भी हमने एक बड़ा अभियान चलाया था, कई टीमें हमने लगाई थी उसमें, और 111 गाड़ियों के चालान हमने HSRP के किए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जिनको नहीं पता है, जिन जानकारी नहीं है,
वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और अपनी गाड़ी में HSRP लगा लें, नहीं तो आपकी गाड़ी का चालान भी हो सकता है। और कोई व्यवस्था में सुधार के लिए जो अमल में लाए जाने की अभी योजना हो भविष्य में? कई चीज़ें पैरेलल में चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता हूँ। धन्यवाद तिवारी जी, आपने अच्छी जानकारियाँ दी। मैं नजर इंडिया न्यूज़ चैनल से PK श्रीवास्तव, कैमरामैन मयंक यादव के साथ।